जहां एक तरफ चीन का नेपाल में कांड, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका ने अब चीन के साथ वही करना शुरू किया जो चीन ने ताइवान में शुरू किया। भारत और अमेरिका के इस मूव से बुरी तरीके से बौखलाया और अब तो F-35 भी उतर रहे हैं। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है सीमा पर, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन क्या कर सकता है वो आप इस खबर से जान सकते हैं, और चीन को क्यों कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने बड़ी उम्मीदों से चीन के विमान खरीदे थे। नेपाल को ऐसा लग रहा था कि इन विमानों को चलाकर वो संकट से गुजर रही नेपाल एयरलाइंस कॉरपोरेशन के लिए पैसे कमा सकता है, लेकिन 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। चीन के लग्जरी विमान नेपाल के आसमान के बजाय जमीन पर खड़े हैं और जंग खा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि बिना किसी कमाई के बाद भी इस देश का वित्त मंत्रालय इन विमानों के लोन के ब्याज का भुगतान कर रहा है। राष्ट्रीय एयरलाइंस नेपाल की पहले ही मुश्किल समय से गुजर रही है, और ऐसे में चीन के ये विमान उसके लिए गले की हड्डी बन गए हैं, जिन्हें अब निगलते नहीं बन रहा है और न ही उगलते बन रहा है। काठमांडू पोस्ट के अनुसार चीन की प्लेन की पहली खेप आई थी 2014 में। इनको चलाना बहुत महंगा पड़ रहा था। नेपाल एयरलाइंस गंभीर रूप से घाटे से गुजर रही है। जुलाई 2020 में कॉरपोरेशन बोर्ड ने तंग आकर सोचा कि इन विमानों को स्टोरेज में खड़ा कर दो। 5 बेकार प्लेन, जिनमें 3 17 सीटर Y-12E एयरक्राफ्ट, 2 56 सीटर MH-60 एयरक्राफ्ट काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में खड़े हैं। दूसरा विमान नेपालगंज में क्रैश हो गया और अब उड़ने की हालत में नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार अब ये विमानें जंग खाने लगी हैं, पूरी तरीके से तबाह होने लगी है। और जब जानकारी ली जा रही है तो कहा जा रहा है कि ये नए नवेले विमान, जिसकी डील 6.67 अरब रुपए में की गई थी, लेकिन किसी का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है और बिना कुछ किए अब हमें ब्याज देना पड़ रहा है। ये नेपाल के साथ किया है चीन ने। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन का साथ पाना कितना बड़ा मुश्किल है। नेपाल के लिए एक तरह से सफेद हाथी बन गए हैं ये चीनी विमान, और प्लेन को खरीदना उड़ाना महंगा पड़ गया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार चीन का गुस्सा भारत के ऊपर फूट पड़ा है, और गुस्से के लिए फिर से गोबर टाइम्स का इस्तेमाल किया गया है। आपको याद होगा, गोबर टाइम्स ने ये कहा था कि अगर पेलोसी ताइवान जाएंगी तो पेलोसी के प्लेन को मारकर उड़ा देंगे, जिसके बाद आम चीनी यही सोचने लगे थे कि अब तो गया। दरअसल भारत और अमेरिका कर ही कुछ ऐसा रहे हैं। भारत और अमेरिका एक बहुत बड़े प्लान के तहत उतरे हुए हैं, और इस प्लान ने अब असर दिखाना शुरू कर दिया है। पहले तो भारत ने श्रीलंका में चीन के जासूसी जहाज को रोका। अब इसको लेकर गोबर टाइम्स पहले से ही गुस्सा है। उसने लिखा कि हम चेतावनी दे रहे हैं कि भारत जिस तरीके से कर रहा है, हमारे और भारत के बीच रिश्ते अब खराब होते जाएंगे। भारत ने हमारे जहाज को रोका। भारत क्या हिंद महासागर को भारतीय महासागर के रूप में देखता है, मतलब हिंद महासागर को अपना समझता है। दरअसल भारत जैसे ही ये जहाज रोका है, वैसे चीन की बहुत बड़ी प्लानिंग फेल हो चुकी है। पर भारत सिर्फ यहाँ नहीं रुका। अब भारत और अमेरिका ने कह दिया कि हम करेंगे युद्धाभ्यास, और ये युद्धाभ्यास कहाँ पर करेंगे? ये युद्धाभ्यास करेंगे उस डिस्प्यूटेड जगह पे जहाँ पे चीन दावा ठोकता है। वैसे तो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत और चीन में तनाव है। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच भी विवाद गर्म है। अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा इस समय ताइवान स्ट्रेट के पास मौजूद है। इसी जगह पर पिछले कई दिनों से चीन की मिसाइलें और रॉकेटों की बारिश हो रही थी। अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से दोनों देशों के बीच जंग के हालात हो गए थे। पर अब अमेरिका और चीन के बीच इस तनावपूर्ण माहौल में भारत ने इस युद्धाभ्यास को रख दिया है और हम्बनटोटा बंदरगाह पर रोक दिया है आने से चीन के जहाज को। आखिर क्या मकसद है? भारत और अमेरिका ये जो सब कुछ कर रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ी चाल है।
भारत और अमेरिका के सैनिक चीन की सीमा से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड के औली में 10,000 फुट की ऊंचाई पर एक जोरदार सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं। वैसे तो अक्टूबर महीने में होने जा रहा है ये, लेकिन इस अभ्यास में दोनों ही देशों के सैनिक भाग लेंगे और पर्वतीय क्षेत्र पे भाग लेंगे। इसको लेकर एक बड़ा ओपिनियन आ रहा है। चीनी विशेषज्ञ में तो ऐसे ही हलचल मची हुई है। चीनी विशेषज्ञ कह रहे हैं इसका असर भारत के रिश्तों पर पड़ेगा। उनका कहना है कि भारत के साथ अमेरिका अभ्यास करके दरअसल चीन को दोनों तरफ से घेरने की एक बड़ी योजना बना रहा है। वैसे तो भारत और अमेरिका की सेना के बीच हर साल युद्धाभ्यास होता है। इस साल अक्टूबर महीने में भी 18 से 31 तारीख तक भारत और अमेरिका के सैनिक उत्तराखंड के ओली में जंग लड़ने का अभ्यास करेंगे। लेकिन विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इस साल का अभ्यास जो है वो बेहद खास है। ऐसा इसलिए कि ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच जंग के हालात हैं। भारत और अमेरिका दोनों ही देश पहली बार इस युद्धाभ्यास को करेंगे चीन की सीमा के करीब। यही वजह है कि चीन की इस पर टेढ़ी नजर हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका ने चीन के सीमा के इतने करीब अपनी सेना को कभी नहीं भेजा है, और अब जब चीन की सीमा के इतने करीब अपनी सेना को भेजने का ऐलान किया है तो ये एक बड़ा संदेश लेकर आया है। अब अमेरिका के हेरिटेज फाउंडेशन के रिसर्च फेलो का कहना है भारत और अमेरिका के बीच उत्तराखंड में पहले भी साल 2014, 2016, 2018 में युद्धाभ्यास हुए हैं। ये सभी युद्धाभ्यास चीन की सीमा से काफी दूर होते थे, 300 किलोमीटर की दूरी पर होते थे। लेकिन इस बार ये अभ्यास 300 किलोमीटर नहीं बल्कि मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है। ये एक नया घटनाक्रम है। माना यह जा रहा है कि ये युद्धाभ्यास भारत की ओर से चीन को एक संदेश है कि वो चीन को लेकर अपनी चिंता को किनारे नहीं रख रहा है या चीन को खुश करने के लिए अमेरिका से सहयोग करने से परहेज करेगा, ऐसा भी नहीं है। ये युद्धाभ्यास इस बात का संकेत है कि भारत चीन को अपनी भागीदारी के बारे में वीटो करने का अधिकार नहीं दे रहा है। मतलब कि चीन ये डिसाइड नहीं करेगा कि भारत क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। यही नहीं, ये युद्धाभ्यास का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका की सेनाएं अक्टूबर में बारूद बरसाने का अभ्यास करेंगी और ये अभ्यास चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय बैठक से ठीक पहले होने जा रहा है। मतलब राष्ट्रपति शी जिनपिंग का तीसरा कार्यकाल का चुनाव है। उस वक्त अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद शी जिनपिंग वैसे ही गुस्सा है। चीन की सेना के सर्वोच्च कमांडर भी शी जिनपिंग के आदेश पर जमकर बारूद बरसाया ताइवान के चारों तरफ। अब कहा यह जा रहा है कि भारत ने ये करके चीन के आगे बड़ी मुसीबत ला दी है। लेकिन चीन को ये नहीं भूलना चाहिए कि हाल ही में चीन ने भी बहुत सारा फायर ड्रिल किया है, वो भी लद्दाख सीमा पर। आखिर चुकाना तो होगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत क्या सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।